dx अपॉन अंडर रूट के अंदर साइन क्यूब एक्स और साथ में है साइन एक्स प्लस एल्फा। dx अपॉन अंडर रूट में साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एल्फा। देखो जी, ये ऐसे है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर एक तो है साइन क्यूब एक्स, इस वाले ब्रैकेट को ना एक्सपैंड कर देता हूं। एक्सपैंड करूंगा तो ये बनेगा साइन एक्स कॉस एल्फा प्लस कॉस एक्स साइन एल्फा। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो जी। नाउ dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ही देखो, इस पूरे ब्रैकेट से ना साइन एक्स को बाहर निकालो, सिर्फ ब्रैकेट से। तो बाहर बन गया साइन टू दी पावर 4x, अंदर एक तो बचेगा कॉस एल्फा, एक बचेगा साइन एल्फा कॉट एक्स। हाँ कि नहीं? बोलो जी। dx अपॉन, अब और ध्यान दो जरा एक मिनट, ये साइन की पावर 4 बाहर आके क्या बनेगा? साइन स्क्वायर। उसको भेज दो ऊपर, क्या बन जाएगा ऊपर? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और नीचे बचा कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एल्फा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब अगर आप ध्यान दोगे तो नीचे वेरिएबल में सिर्फ कॉट एक्स है और उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है। हम थोड़ी सी ईज करने के लिए ना कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन एल्फा को टी स्क्वायर मान लेते हैं। टी स्क्वायर क्यों माना? क्योंकि नीचे अंडर रूट है। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो कॉस एल्फा का डेरिवेटिव 0, कॉट एक्स का डेरिवेटिव और साइन एल्फा एज इट इज माइनस साइन एल्फा कॉट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx इज 2t dt। यस और नो? तो अपने पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx आ गया -2t dt अपॉन साइन एल्फा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? अब इधर ही आ जाओ वापस, इंटीग्रेशन। अब देखो कॉसिक स्क्वायर एक्स dx को क्या रखना है? -2t dt अपॉन साइन एल्फा, और जो नीचे पूरा है उसको आप ऑलरेडी t मान चुके हो, तो t से t कट गया, ये बचा -2 अपॉन साइन एल्फा इंटीग्रेशन dt। तो -2 अपॉन साइन एल्फा इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट, और आपने वापस टी को रिप्लेस कर देना है। आपका आंसर आ गया -2 अपॉन साइन एल्फा, टी क्या था? अंडर रूट में कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एल्फा प्लस कॉन्स्टेंट। ये क्वेश्चन है। आया मजा कुछ? कभी कभी मैं इसको बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकता हूं, लेकिन अभी चूंकि पहली बार कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। क्या इस केस में अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन है? बस मुझे ये बता दो। यस, एक्स को मानते हैं साइन थीटा, तो dx आ जाएगा cos थीटा डी थीटा। एम आई करेक्ट? सो दिस विल बी इंटीग्रेशन। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, dx को रख दिया cos थीटा डी थीटा, नीचे आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा का क्यूब। एम आई करेक्ट? देखो दैट वुड बी, एक तो साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा थीटा, cos थीटा एज इट इज, और नीचे जो cos स्क्वायर थीटा का रूट है वो है cos थीटा उसका क्यूब। तो ये क्या बन गया? cos क्यूब थीटा। करेक्ट है बात मेरी? तो ये बन गया थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। बोलो। अब यहां पे मैं बाई पार्ट शुरू करूंगा। फर्स्ट फंक्शन किसको मानो? एल्जेब्रिक देन ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा
माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरे का इंटीग्रेशन tan थीटा डी थीटा प्लस कॉन्स, और tan थीटा के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने पास है। क्या फॉर्मूला है? थीटा tan थीटा माइनस ln sec थीटा, यही होता है। ठीक है बात। अब सब्स्टिट्यूशन वापस करो। आपने x को माना था साइन थीटा, तो थीटा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। अब एक चीज पे ध्यान दो, अगर आपने x को साइन थीटा माना है, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये x और ये 1 होगा, तो ही साइन थीटा x होगा। तो बेस क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से tan थीटा को सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल एन। सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में ये कांस्टेंट। ठीक है, आप इसको हल्का फुल्का मैनेज कर सकते हो। तो ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ln ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में कांस्टेंट। ये अपना आंसर आ गया।